तो ये सिचुएशन मज़ीद वर्स्ट हो सकती है। याद रहे कि आज जो अमेरिका ने हमला किया है उसमें B-2 बम्बार तैयारे इस्तेमाल किए गए हैं। इतलात यही है कि 6 B-2 बम्बार तैयारों को इस्तेमाल किया गया है। ईरान की फर्दो, नतंज और अस्फहान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। सदर ट्रंप ने यह वाज़ेह कहा है, तस्दीक की है कि ईरान की तनसीबात को ख़त्म कर दिया गया है। ईरान को अब अमन कायम करना चाहिए और इस बात को याद रखना चाहिए कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बारहा ये कह भी चुके थे इससे पहले कि अगर ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आता तो फिर हमले होंगे। बल्कि एक बयान में उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब सिर्फ रिएक्शन का और एक्शन का वक्त रह गया है। और इसराइल, जैसा कि हमारा पैनल भी हमारे साथ था, उसका मकसद ईरान की जौहरी तनसीबात को ख़त्म करना नहीं बल्कि ईरान की रजीम को चेंज करना है। और अमेरिका का जो मकसद था वो आज सबके सामने, उसका जो एक्शन था वो हमने देखा है। तो ईरान का जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करने का वादा जो है वो हम पूरा हो गया है। इसराइली वज़ीर आज़म का ये भी बयान सामने आया है। अहम तनसीबात पर अमरीकी हमले के बावजूद ईरान एटमी सरगर्मियाँ जारी रखेगा। ईरानी एटमी तवानाई इदारे की जानिब से ये एक स्टेटमेंट सामने आई है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले की मजम्मत की है हमास ने। वो सूरत हाल जो कि हम गुज़श्ता कई महीनों से देख रहे हैं, जो इसराइल ने मचा रखी है गज़ा में, उस पर हमने देखा कि बारहा डायलॉग की कोशिश की गई लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जब इसराइल और ईरान का तनाज़ा खड़ा हुआ तो ईरान का बड़ा दो टोक मौक़िफ़ था कि हम उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक सामने वाला अटैक करना बंद नहीं कर देता। और जैसे कि फवाद आप भी कहते हैं कि शुरू में जब हमले हुए तो ईरान की जो एक मेन जो उनके फेसेस थे, उनकी जो मिलिट्री के मेन फेसेस थे, उनको निशाना बनाया गया। और इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से निशाना बनाया गया। और उसके बाद हमने देखा कि ईरान के अंदर जो है मोसाद के लोगों को या जो आगे खबर प्रोवाइड करते थे या जो प्रॉक्सीज उनकी एक्टिव थी उनके खिलाफ क्रैकडाउन का एक सिलसिला शुरू हुआ था। तो तभी अमरीकी सदर ये कह चुके थे कि अगर ईरान बाज नहीं आता इसराइल पर हमले करने से तो हम ये हमले नहीं रोकेंगे बल्कि इनको मज़ीद शदीद कर देंगे। और आज हमने इसका वाज़े तौर पर अमली मुजाहरा भी देखा है। सदर ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर कामयाब हमले किए हैं और फर्दो एटमी तनसीब मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी है। ईरान का जो अमेरिका का ईरान के साथ मेन एक मसला हम इसे कह सकते हैं वो जौहरी तनसीबात का ही था। ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान के फर्दो, नतंज और अस्फहान में मौजूद जौहरी तनसीबात पर हमला किया है और अमरीकी तैयारे ईरानी फ़िज़ाई हुदूद से बाहर आ चुके हैं। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले में अमरीकी B-2 बम्बार तैयारों का इस्तेमाल हुआ है, जबकि दूसरी जानिब इसराइली हुकाम का कहना है कि ईरान पर हमले के दौरान इसराइल अमरीका से मुकम्मल तौर पर राबते में था। तो अब वाज़े तौर पर अमरीका इस जंग का हिस्सा बनने का ऐलान कर चुका है, लेकिन इसका रिएक्शन ईरान की तरफ से क्या आता है ये एक बहुत अहम सवाल है। क्योंकि ईरान तो ये पहले ही कह चुका है कि जब तक वाशिंगटन से हमले नहीं रुकेंगे तब तक हम भी बाज नहीं आएंगे, हम भी मुसलसल जवाब देते रहेंगे। तो अब देखना यह है कि ईरान की स्ट्रेटेजी क्या होती है। क्योंकि अगर दोनों मुमालिक यानी अगर अमेरिका और ईरान की पावर्स की बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका की जो पावर है, जो अमेरिका के पास हथियार हैं, जो उनके पास मिसाइल्स हैं, जो उनके पास तैयारे हैं, उनका पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। तो अब देखना यह है कि ईरान की स्ट्रेटेजी क्या आती है। आया समंदरी रास्ता अपनाया जाता है या किस तरीके से जो है अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जाता है। जैसे हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद था और डॉक्टर आदिल साहब ये कह रहे थे कि जो अमेरिका की बेसिस हैं मशरिक़ वुस्ता में, कतर में है, UAE में है, सऊदी अरब में है, उसके ऊपर अगर नज़र है ईरान की तो शायद उस तरीके से वो अटैक कर सके। क्योंकि हमने देखा कल भी ये कि जो कतर की एयरबेस है अल अदीद, वहाँ पर पहले 40 तैयारे खड़े थे अमेरिका के, और जो रिसेंटली पिक्चर ली गई सैटेलाइट के थ्रू उसमें हमने देखा कि सिर्फ 3 तैयारे खड़े हैं। तो वो कि अमेरिका भी जो है मुकम्मल तौर पे अपनी तैयारी कर बैठा है। ईरान के पास अब भी वक्त है कि अमन की तरफ लौट आए। ये आज भी सदर ट्रंप ने कहा है और ये अब से कुछ देर पहले भी वो यही कह रहे थे कि अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आता, बातचीत नहीं करता, अपने एटमी हथियारों की मेकिंग में वो रुकता नहीं है तो फिर इसका एक्शन या रिएक्शन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो सकता है, जिसका अमली मुजाहरा आज हम देख चुके हैं। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि या तो अब अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। अब देखना यह है कि जो पॉलिसी बयान आएगा उसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें खुल के सामने आएंगी और ईरान जो है कितने वक्त में जो है, क्योंकि जैसा कि आदिल नजम साहब कह रहे थे ना कि अब ईरान के पास घंटे हैं
दिन या हफ्ते हम कंसिडर नहीं कर सकते, घंटे हैं। इन्हीं घंटों में ईरान को एक मौसर जवाब देना होगा अमेरिका को कि अगर किसी भी मुल्क की तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है तो उसका रिएक्शन कितना वर्स्ट होगा। तो अब देखना यह कि ईरान क्या स्ट्रेटेजी अपनाता है और खित्ते का कौन कौन सा मुल्क ऐसा है जो कि ईरान के साथ इस स्ट्रेटेजी में हमें खड़ा होता हुआ नजर आता है। एक दफा आपको फिर से बताते हैं कि ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। याद रखने वाली बात यह है कि कल तक अमेरिकी सदर ये कह रहे थे कि 2 हफ्ते में मैं ये फैसला लूंगा कि आया मुझे ईरान पे हमला करना है या नहीं। और जो अमेरिका से जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं वो भी ये बता रहे थे कि इस हमले से भी मुताल्लिक अमेरिका के बाज़ हलकों में बड़ी तशवीश ये पाई जा रही थी कि एक हल्का सदर ट्रंप को सपोर्ट कर रहा था, प्रेशराइज कर रहा था कि हमला होना चाहिए, जबकि एक हल्का या अवामी राय मेजॉरिटी ये थी कि इस जंग का हिस्सा अमेरिका को नहीं बनना चाहिए। वाशिंगटन में खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की फर्दो, नतंज और अस्फहान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया है। अमेरिका का मकसद ईरान की जौहरी अफसूदगी की सलाहियत को ख़त्म करना था और ईरान की तंसीबात को ख़त्म कर दिया गया है। इससे पहले भी सदर ट्रंप अपनी बारहा मीटिंग्स में, मीडिया टॉक्स में यही बात करते आए हैं कि ईरान की जो जौहरी तंसीबात है उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं या ईरान को जौहरी हथियारों की मेकिंग से हम रोकना चाहते हैं। अमेरिकी सदर ने कहा कि आज रात के अहदाफ सबसे मुश्किल थे, बहुत ज़्यादा अहदाफ रह गए हैं, अमन ना हुआ तो दुरुस्तगी के साथ दीगर अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। यानी हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं फवाद कि अगर ईरान अब भी टेबल टॉक पे नहीं आता या बैकफुट पे नहीं जाता तो अमेरिका मजीद हमले कर सकता है। ये चीज़ यहाँ पर नहीं रुकती हुई नजर आती। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को अब अमन कायम करना चाहिए। अमन कायम ना करने की सूरत में मुस्तकबिल के हमले बहुत ज़्यादा शदीद होंगे और अब या तो अमन होगा या ईरान के लिए सानहा होगा। जबकि इससे कबल ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ये बताया है कि हमने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है और फर्दो एटमी तनसीब जो है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। तो किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है जब उसकी एटमी तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। और यकीनन ईरान इस चीज़ के लिए अगर मेंटली प्रिपेयर था तो उसके पास कोई बैकअप प्लान होगा। और कल जो OIC का इजलास हुआ उसमें ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बात की थी कि हम किसी भी तौर पर पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारे अमन पर हमला करने की कोशिश करेगा, जो भी हमारी एटमी तनसीबात को निशाना बनाएगा, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो आज ईरान और इसराइल की जंग में खुल्लम खुल्ला अमेरिका ये ऐलान कर चुका है कि इस जंग का हम हिस्सा बनते हैं। अब देखना ये प्रेशराइज कर रहा था कि हमला होना चाहिए, जबकि एक हल्का या अवामी राय मेजॉरिटी ये थी कि इस जंग का हिस्सा अमेरिका को नहीं बनना चाहिए। वाशिंगटन में खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की फर्दो, नतंज और अस्फहान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया है। अमेरिका का मकसद ईरान की जौहरी अफसूदगी की सलाहियत को ख़त्म करना था और ईरान की तंसीबात को ख़त्म कर दिया गया है। इससे पहले भी सदर ट्रंप अपनी बारहा मीटिंग्स में, मीडिया टॉक्स में यही बात करते आए हैं कि ईरान की जो जौहरी तंसीबात है उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं या ईरान को जौहरी हथियारों की मेकिंग से हम रोकना चाहते हैं। अमेरिकी सदर ने कहा कि आज रात के अहदाफ सबसे मुश्किल थे, बहुत ज़्यादा अहदाफ रह गए हैं, अमन ना हुआ तो दुरुस्तगी के साथ दीगर अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। यानी हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं फवाद कि अगर ईरान अब भी टेबल टॉक पे नहीं आता या बैकफुट पे नहीं जाता तो अमेरिका मजीद हमले कर सकता है। ये चीज़ यहाँ पर नहीं रुकती हुई नजर आती। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को अब अमन कायम करना चाहिए। अमन कायम ना करने की सूरत में मुस्तकबिल के हमले बहुत ज़्यादा शदीद होंगे और अब या तो अमन होगा या ईरान के लिए सानहा होगा। जबकि इससे कबल ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ये बताया है कि हमने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है और फर्दो एटमी तनसीब जो है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। तो किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है जब उसकी एटमी तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। और यकीनन ईरान इस चीज़ के लिए अगर मेंटली प्रिपेयर था तो उसके पास कोई बैकअप प्लान होगा। और कल जो OIC का इजलास हुआ उसमें ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बात की थी कि हम किसी भी तौर पर पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारे अमन पर हमला करने की कोशिश करेगा, जो भी हमारी एटमी तनसीबात को निशाना बनाएगा, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो आज ईरान और इसराइल की जंग में खुल्लम खुल्ला अमेरिका ये ऐलान कर चुका है कि इस जंग का हम हिस्सा बनते हैं। अब देखना ये